नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसकी कहानियाँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा ग्रंथ जिसका अनुवाद लगभग 50 से ज़्यादा भाषाओं में हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र के बारे में, जिसकी कहानियाँ कभी न कभी तो आपने सुनी ही होगी। पर क्या आप ये जानते हैं कि इस ग्रंथ के रचना के पीछे की कहानी क्या है? नहीं ना? तो चलिए इसे जानते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले दक्षिण भारत में महिलारोप्य नाम का नगर था। उस नगर का राजा था अमरशक्ति। अमरशक्ति बहुत ही बुद्धिमान, उदार और कुशल नीतिज्ञ था। उसने अपनी बुद्धि और कुशल नीति से राज्य को बहुत ही समृद्ध बनाया था। अब बीतते वक्त के साथ राजा को लगा कि उसके राज्य की भागदौड़ किसी और को दे देनी चाहिए। पर विडंबना ये थी कि राज्य का कारभार आखिर किसको दिया जाए, क्योंकि राजा के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा जितना बुद्धिमान और कुशल नीतिज्ञ था, ये तीनों उतने ही मूर्ख थे। राजा ने इन तीनों को शिक्षित करने के लिए बहुत से विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे पढ़ा नहीं पाया। एक दिन राजा को ऐसे चिंतित देख एक मंत्री जिसका नाम सुमति था, वो उसके पास आया और उसको सुझाव दिया कि हमारे राज्य में विष्णु शर्मा नाम के बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। अगर आप उसे विनती करेंगे तो वो अवश्य आपके पुत्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले ही दिन राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया और बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उससे विनती की कि आप मेरे पुत्र को व्यवहारिक और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करें। विष्णु शर्मा ने उसकी बात मान ली और ये प्रतिज्ञा की कि मैं मात्र 6 महीनों में आपके पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दूंगा। उसकी ये बात सुनकर राजा निश्चित हो गया और अगले दिन से विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन उन राजकुमारों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। अब तक विष्णु शर्मा समझ चुके थे कि इन्हें अगर पढ़ाना है तो उन्हें जिसमें रुचि है वैसे ही पढ़ाना होगा। और फिर उसने राजकुमारों को नीतिबोध की कहानियाँ पढ़ानी शुरू कर दी और यही कहानियों को संग्रहित करके पंचतंत्र नाम का ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ में 5 मेन टॉपिक थे: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, कोकुलकीय, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारक। इसी टॉपिक के अनुरूप कहानियाँ आती है और इसी 5 विभाग जिसे तंत्र के नाम से जाना जाता था, और इसमें 5 तंत्र थे, जिसके कारण इसे पंचतंत्र का नाम दिया गया। अब इस 5 टॉपिक को सरल भाषा में समझे तो पहला जो टॉपिक है मित्रभेद, उसमें उसने बताया है कि 2 मित्रों में कैसे कोई भेद फूट डालकर दोनों में लड़ाई करवाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकता है। दूसरा जो है मित्र प्राप्ति, उसमें अच्छे और सोच कर की जाने वाली मित्रता के फायदे बताए गए हैं। तीसरा है कोकुलकीयम, इसमें बताया गया है कि पहले जो हमारा दुश्मन रह चुका है उससे दोस्ती करना हमें कितना भारी पड़ सकता है। चौथा है लब्ध प्रणास, इसमें बंदर और मगरमच्छ की कहानी आती है जो बताती है कि मूर्ख से कैसे खुशामद करना काम निकाला जाता है। 5वां जो है अपरीक्षित कारकम, इसमें बताया गया है कि जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान ना हो या बिना सोचे किए जाने वाला काम का क्या परिणाम आता है। ऐसे ही पंचतंत्र में छोटी बड़ी बहुत सारी कहानियाँ मिलती है जो ज्ञान और नीति के साथ हमें आनंदित भी कर देती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पंचतंत्र की रचना के पीछे की क्या कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।